हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज क्या करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं सिनोनिम्स। क्या करने जा रहे हैं? सिनोनिम्स। एक्चुअली मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं पहले टेंस चार्ट इंक्लूड कर चुकी हूँ और जिसमें मैं 1 बाय 1 टेंस समझाती हूँ रोज़ आपको और उसमें ऐड करती हूँ ताकि आप डिटेल में समझ सके आराम से और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ मैंने एक और सीरीज शुरू की है सिनोनिम्स की। तो ये आज की पहली क्लास है सिनोनिम्स की, जिसमें मैंने ए वर्ड के सिनोनिम्स इंक्लूडिंग सेंटेंसेस शुरू किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इसी के साथ मेरी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है एबिलिटी। क्या है? एबिलिटी। एबिलिटी होता है कुछ करने की क्षमता, मतलब कुछ काम करने की क्षमता या योग्यता कह सकते हैं, हमारे बीच किसी चीज़ का टैलेंट होना। उसके सिनोनिम्स हैं कैपेबिलिटी और टैलेंट। कैपेबिलिटी और टैलेंट इसके सिनोनिम्स हैं, जिसके बेसिस पर मैंने सेंटेंस बनाया है शी हैज़ द एबिलिटी टू लर्न क्विकली। शी मतलब उस लड़की के पास है मतलब हैज़ मतलब उसमें है। द एबिलिटी योग्यता, टू लर्न क्विकली। टू लर्न मतलब सीखने की, क्विकली मतलब होता है जल्दी, बहुत जल्दी सीख जाती है वो लड़की, उसमें ये टैलेंट है। ठीक है दोस्तों। तो सेकंड नंबर पे है अब्रॉड। अब्रॉड का सबको पता है कि जब हम किसी अपनी लोकल कंट्री जो होती है हमारी, उससे बाहर जाते हैं तो जहाँ भी जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हम अब्रॉड गए हैं या वो अब्रॉड गया है या हम अब्रॉड जा रहे हैं, तो उसे अब्रॉड कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं ओवरसीज, आउट ऑफ द कंट्री। ओवरसीज मतलब समंदर पार और आउट ऑफ द कंट्री मतलब अपनी कंट्री से बाहर। ठीक है। इसका सेंटेंस मैंने बनाया है मोस्ट स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड। मोस्ट स्टूडेंट्स मतलब ज़्यादा विद्यार्थियों के पास, ज़्यादा है एक से ज़्यादा इसलिए हैव लगा है हैज़ की जगह। हैव द अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, उसने मौका मिलता है टू स्टडी अब्रॉड, बाहर जाकर स्टडी करने का, मतलब अपने देश से बाहर जाकर स्टडी करने का। ठीक है दोस्तों। तो थर्ड है एक्सेस। थर्ड है एक्सेस। एक्सेस का जो सिनोनिम्स है वो है एंट्रेंस और वे इन, मतलब कहीं पर जाना और किसी रास्ते पर चलना, एक्सेस होना, किसी जगह तक हमारा पहुंचना। वी हैव इंटरनेट एक्सेस एट द लाइब्रेरी। हमारे पास होता है इंटरनेट की पहुंच, किसमें? लाइब्रेरी में। एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हमें मतलब इंटरनेट की सुविधा मिलती है, हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम इंटरनेट पर पहुंच कर सकें। ठीक है दोस्तों। तो फोर्थ है अकम्पनी। अकम्पनी, अकम्पनी का मतलब होता है किसी के साथ जाना या किसी को साथ देना, जैसे कहीं जाने पर। इसके सिनोनिम्स हैं गो विद, कीप, समवन कंपनी। एक तो हो गया गो विद किसी के साथ जाना, कीप समवन कंपनी मतलब किसी की कंपनी को रखना कहीं जाते हुए। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। शी विल अकम्पनी मी टू द स्टोर। वो विल देगी, अकम्पनी मुझे मेरा साथ देगी, मेरा टू द स्टोर, स्टोर तक जाने पर वो मेरा साथ देगी, मतलब वो स्टोर तक मेरे साथ चलेगी। तो नेक्स्ट है दोस्तों एक्यूरेट। क्या है एक्यूरेट? एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही होना, जिसके सिनोनिम्स हैं करेक्ट, एग्जैक्ट। मतलब हम कहते हैं ना एग्जैक्ट, यही बात मैं कहने वाला था, मतलब पूरी तरह से सही बात पर पहुंच जाना। इसका सेंटेंस है शी गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। शी गिव सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब उसने मुझे दे चुकी है वो क्या? एक्यूरेट, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन वो मुझे दे चुकी है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ है एक्यूज। सिक्स है एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है किसी ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना या किसी के ऊपर कोई नाम आ जाना किसी चीज़ का। इसके सिनोनिम्स हैं टू ब्लेम और टू चार्ज। टू ब्लेम मतलब किसी को ब्लेम करना, टू चार्ज मतलब किसी पर लग जाना कोई इल्ज़ाम। जिसका सेंटेंस है ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी। उस पर इल्ज़ाम लगा है, स्टीलिंग मतलब चोरी करने का, द मनी पैसे को चोरी करने का इल्ज़ाम उस पर लगा था, सॉरी वॉज लगा है, तो उस पर पैसों को चोरी करने का इल्ज़ाम लगा था। ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें सेकंड फॉर्म लगी है और वर्ब की फॉर्म भी सेकंड है, एक्यूज्ड। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पर चलते हैं सेवंथ। सेवंथ है अचीव।
अचीव होता है कुछ प्राप्त कर लेना, कुछ हासिल कर लेना। अटेन, अकम्प्लिश, दोनों ही इसके सिनोनिम्स हैं। इसका सेंटेंस है ही अचीव्ड हिज गोल। सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब उसने प्राप्त कर लिया है क्या, अपना गोल, मतलब जो वो चाहता था, जहां पर पहुंचना चाहता था अपनी मंजिल पर, वो पहुंच चुका है। ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस है ये। तो नेक्स्ट है एट्थ है एक्नॉलेज, और इसके सिनोनिम्स हैं एडमिट, एक्सेप्ट। एडमिट और एक्सेप्ट मतलब होता है कि कुछ मान लेना, मतलब किसी चीज़ की आज्ञा देना। जैसे कि हमने किसी से कुछ पूछा और उसने हमें परमिट कर दिया, मतलब मान लिया। दे नॉलेज दैट द डिसीजन वॉज अ मिस्टेक। वो मान गए कि उनका जो डिसीजन था, मतलब उनका जो फैसला था, वो एक मिस्टेक थी, एक गलती थी। उनका जो डिसीजन था वो उन्होंने गलत कर लिया था, वो मान चुके हैं। तो नेक्स्ट है नाइन्थ अक्रॉस। अक्रॉस होता है कुछ भी चीज़ को जाते हुए, गुजरते हुए देखना कहीं से। जैसे कि सेंटेंस के बेसिस पर आप समझ जाएंगे। सिनोनिम्स है ओवर, बियॉन्ड। ओवर और बियॉन्ड का मतलब होता है आगे जाना या गुजर जाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी सा देम वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। वी सा हमने देखा, सा सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस की। हमने देखा देम उन्हें, वॉकिंग जाते हुए, अक्रॉस द स्ट्रीट गली से गुजरते हुए हमने उन्हें देखा। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। नंबर 10 नंबर पे है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है शार्प, सीवियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज तीखा होना, और कहना कि बहुत ज़्यादा ही हो जाना। सीवियर वैसे होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। शार्प कई बार तीखे को भी लगता है, कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, कमी आ जाए, या किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाए जो ठीक ना हो। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पर है एक्यूट बहुत ज़्यादा, शॉर्टेज मतलब कमी, ऑफ वाटर पानी की यहाँ पर बहुत कमी है। तो देखो दोस्तों, आज मैंने आपको सिर्फ 10 ही सिनोनिम्स करवाए हैं एक ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं और भी ऐसी क्लासेस अच्छी अच्छी लेके आऊँ, ताकि आपकी सिनोनिम्स की, वोकेबलरी की और टेंसेस और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जो है ना, सभी इकट्ठी ही हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास करते हैं खत्म। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। बाय।